आज मैं आपको श्री लड्डू गोपाल का एक ऐसा वाकया सुनाऊंगा जो किसी और युग में नहीं बल्कि इसी कलयुग में कुछ ही सालों पहले दिल्ली में घटित हुआ। और यकीन मानिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये उन सब लोगों के लिए भी है जो अपने मन का ना होने पर भगवान के ही होने का प्रमाण मांगने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप हैं यूट्यूब चैनल आरजे नोबडी पे आपके दोस्त आरजे नोबडी के साथ। आगे बढ़ने से पहले जिंदगी है कमाल की थीम को फॉलो करने वाले इस यूट्यूब चैनल आरजे नोबडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सच्ची घटना है एक ऐसी महिला की जो बचपन से ही वृंदावन धाम जाती थी। समय के साथ वो भी बड़ी होती गई, लेकिन वो अपनी पूरी श्रद्धा के साथ वृंदावन धाम जाती रही। ज़िंदगी की छोटी मोटी परेशानियाँ, डिसअपॉइंटमेंट जैसे हम सबको होते हैं उसे भी होते थे, लेकिन उसकी श्रद्धा वैसी ही हमेशा बरकरार रही और वो जब जब संभव हुआ वृंदावन धाम जाती रही। जब वो बड़ी हुई, शादी लायक हुई तो शादी भी हो गई। नए घर जाकर भी उसने वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। थोड़े समय बाद बच्चे भी हो गए। जैसे सबके जीवन में छोटी मोटी परेशानी आती रहती है, उसके जीवन में भी आती रही, लेकिन जब जब संभव हुआ वो प्रभु के दर्शन के लिए वृंदावन धाम जाती रही। समय तो समय की गति से चलता रहता है। अब बच्चे बड़े होने लगे, धीरे धीरे इतने बड़े हो गए कि उनकी भी शादियाँ हो गई, लेकिन ये महिला जब जब संभव हुआ वृंदावन धाम जाती रही। समय और गुजरा और वो दादी नानी बन गई। समय के साथ शरीर भी कमज़ोर होने लगा, लेकिन वो वृंदावन धाम हमेशा जाती रही उसी श्रद्धा के साथ। उम्र बढ़ने के साथ धीरे धीरे शरीर ने भी साथ देना छोड़ दिया, और जब वो महिला बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई तो उसे लगने लगा कि अब बार बार वृंदावन धाम जाना उससे नहीं हो पाएगा। तो यही सोचकर वो आखिरी दर्शन के लिए वृंदावन धाम गई। वापस आते समय, क्योंकि उसे पता था कि वो वापस शायद कभी ना आ पाए, इसलिए एक मूर्ति कृष्ण के बाल रूप की, जिन्हें आप और हम लड्डू गोपाल कहते हैं, अपने साथ ले गई और उनकी सेवा करने लगी। वो महिला लड्डू गोपाल का ध्यान बिल्कुल अपने छोटे बच्चे की तरह रखती। खाना खिलाती, दूध पिलाती, उनको नहलाती, उनको भजन सुनाती, और इस तरह वो उनमें पूरी तरह खो गई। कई बार तो ऐसा भी होता जब वो अपने लड्डू गोपाल के पास ही सो जाते। सुबह बच्चे अक्सर शिकायत करते हैं कि माँ, आप आपका ध्यान रखो, ऐसे हर कैसे ही मत सोया करो, बीमार हो जाओगी। लेकिन वो तो पूरी तरह से अपने लल्ला में खो चुकी थी। कुछ समय बाद जन्माष्टमी का त्यौहार आया, लेकिन उस दिन उस महिला की तबीयत ठीक नहीं थी। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उस दिन इतना बड़ा त्यौहार था और वो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पा रही थी, तो बहुत दुखी थी। जब उसके बच्चे ऑफिस चले गए तो उसने अपनी बड़ी बहू को आवाज़ लगाई और बोली, बहू, मेरे लल्ला को नहलाकर नए कपड़े पहनाकर तैयार कर दो। क्योंकि बहू भी काम करती थी तो उसने टालना चाहा, लेकिन वो महिला नहीं मानी और बहू से बोली कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन पहले मेरे लल्ला को तैयार कर दो। अब बहू भी सास को इस उम्र में ज़्यादा परेशान नहीं देखना चाहती थी, तो बिना मन के ही लड्डू गोपाल को तैयार करने लगी। अब क्योंकि बहू का ध्यान कहीं और था, तो उसके हाथ से लड्डू गोपाल गिर गए। लड्डू गोपाल के गिरने की आवाज़ उस महिला को भी आई। अब जैसे ही उस महिला को यह समझ आया कि ये आवाज़ लड्डू गोपाल के गिरने की है, वो दौड़कर अपने लल्ला के पास पहुंच गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बहू को तो जैसे एकदम से कुछ समझ ही नहीं आया। मूर्ति एकदम सही सलामत थी। उसने अपनी सास को समझाया कि माँ, लल्ला ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो महिला शांत नहीं हो पा रही थी। अब बहू को जब लगा कि माँ उससे नहीं समझेगी, तो उसने पति को ऑफिस से बुलाया। अपनी माँ के रोने की खबर सुनकर बेटा दौड़ा आया और माँ को समझाने लगा कि माँ, सब ठीक है, आप रोना बंद करो, नहीं तो आपकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। लेकिन वो महिला जैसे अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। कुछ देर यही सब चलता रहा। फिर महिला ने अपने बेटे से बोला, बेटा, डॉक्टर को बुला और मेरे लल्ला का चेकअप करवा। यह सुनकर बेटे को कुछ समझ नहीं आया। उसने माँ को फिर समझाने की कोशिश की कि माँ, मूर्ति ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो महिला मानने को तैयार नहीं हुई। जब बेटे को कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपने उम्रदराज पड़ोसियों को बुलाकर माँ को समझाने की गुजारिश करी। जब वो भी समझा कर थक गए, तो एक बुजुर्ग ने बेटे को समझाया कि ले आओ किसी डॉक्टर को, माँ खुश हो जाएगी। अगर थोड़ी फीस के बदले माँ शांत होती है तो प्रॉब्लम क्या है। बेटे को भी यही ठीक लगा और वो डॉक्टर को लेने चला गया। कोई भी डॉक्टर जब ये सुनता कि मूर्ति का चेकअप करना है तो वो मना कर देता। आखिर में उसे एक ऐसा डॉक्टर मिल ही गया जो घर आने को तैयार हो गया। क्योंकि डॉक्टर को भी पता था कि फॉर्मेलिटी करनी है, फीस लेनी है, तो आते ही कुछ सेकंड में ही उसने बोल दिया कि लल्ला ठीक है। लेकिन महिला को संतुष्टि नहीं हुई। उसने डॉक्टर से बोला, इसकी नब्ज चेक करो। अब क्योंकि अभी फीस लेनी बाकी थी, तो डॉक्टर ने भी नब्ज चेक करने का ड्रामा किया, मन ही मन हंसते हुए और मुस्कुराते हुए बोला कि माताजी, लल्ला ठीक है। लेकिन महिला को उसकी ये मुस्कुराहट ठीक नहीं लगी और उसने डॉक्टर को मशीन लगाकर धड़कन चेक करने की बोला। मशीन मतलब स्टेथोस्कोप।
डॉक्टर को अब गुस्सा भी आने लगा, लेकिन क्योंकि फीस अभी बाकी थी तो उसने सोचा एक ड्रामा और सही, और उस महिला की ओर देखकर मुस्कुराते हुए उसने स्टेथोस्कोप लड्डू गोपाल को लगाया। लगाते ही जैसे किसी को करंट का झटका लगता है, उसी स्पीड से उसने स्टेथोस्कोप हटा लिया। डॉक्टर ने अपने स्टेथोस्कोप को उंगली से बजा बजा कर चेक किया और वापस लड्डू गोपाल को लगाया, और इस बार भी उतने ही झटके से वापस हटा लिया। वहां खड़े लोगों में से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। डॉक्टर पूरी तरह से पसीने में भीग चुका था। हर कोई डॉक्टर को यही पूछ रहा था कि डॉक्टर साहब हुआ क्या है, लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं बोला और एक बार फिर स्टेथोस्कोप लड्डू गोपाल को लगाया, और इस बार ना तो उसने झटके से हटाया और ना ही मुस्कुराया। कुछ सेकंड सब लोग उसे देखते रहे। आखिर किसी ने उसके कंधे को हिलाया तो डॉक्टर ऐसे चौंका जैसे नींद से जागा हो। सबसे पहले उसने लड्डू गोपाल के हाथ जोड़े, फिर उस महिला के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी और बोला, माँ तेरे लल्ला में तो प्राण है, राधे राधे। प्रभु में अपना विश्वास बनाए रखें और अपने प्रयासों में कभी कमी ना आने दें। सही समय और सही प्रयास आपको हर कठिनाई से मुक्ति दिलाएंगे। वही चंद आखिरी लाइनें, कोई ख्वाहिश नहीं है मुझे 100 साल जीने की, बस इतनी तमन्ना है कि ये ज़िंदगी हो कमाल की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और अच्छे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।